कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। कोविड सेंटर में तब्दील हुआ मदरसा, अधिकारियों ने किया निरीक्षण, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में गैर अधिमान्य पत्रकारों का विरोध जारी, सभी पत्रकारों को योजना से जोड़ने की उठी मांग। रतलाम में पुलिस प्रशासन दिखा सतर्क, दवा व्यापारियों को किया गिरफ्तार, कालाबाजारी कर रहा था व्यापारी। हर साल बैसाख महीने में पंचकोशी यात्रा निकाली जाती है, जो कि श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं और 5 दिनों में 118 किलोमीटर की यात्रा को पैदल पूरा किया जाता है। लेकिन कोरोना काल के चलते प्रशासन ने इस यात्रा पर रोक लगा रखी है। हालांकि पंचकोशी यात्रा की परंपरा ना टूटे, इसके लिए 5 लोगों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 118 किलोमीटर की इस 5 दिवसीय यात्रा को पूरा किया है। ब्राह्मण समाज के 5 लोग अपनी इस यात्रा को पूरा कर उज्जैन पहुंचे और कई मंदिरों में दर्शन कर शिप्रा स्नान भी किया। हमारी हजारों वर्ष से पुरानी परंपरा, प्राचीन धार्मिक आध्यात्मिक जिसका पुराणों में उल्लेख है, पंचकोशी यात्रा जो विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है और इसलिए अनादिकाल से लाखों श्रद्धालु धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबी इसकी यात्रा करके पुण्य का लाभ हर वर्ष लेते हैं। परंतु पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण यह यात्रा का क्रम खंडित हो रहा था। उज्जैन के सभी धर्मप्राण जनता ने, आध्यात्मिक गुरुओं ने, धर्म से जुड़े सभी हमारे आचार्यों ने जिला प्रशासन से भी यह प्रार्थना की थी कि कम से कम शासन प्रशासन की ओर से 5 लोग प्रतिनिधि के रूप में इस यात्रा को खंडित न हो इसलिए संपूर्ण करें। रतलाम में खाचरोद रोड पर आयशा सिद्दीकी लील बनात मदरसा है, जो कि अब कोविड सेंटर में तब्दील हो चुका है। इसके चलते अब रतलाम के सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन और जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने नए कोविड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। बताया जा रहा है कि यहाँ उन मरीजों को भर्ती किया जाएगा जो कोविड पॉजिटिव तो हैं, लेकिन उनकी हालत गंभीर नहीं है। शुरू किया गया, किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर आपके निर्देशन में रहेगी? हाँ, ये जो अभी हमने सेंटर देखा है काफ़ी अच्छा इनका अरेंजमेंट रहा है यहाँ पर, और अंदर जाने पर हमको पूरी विजिट करने के बाद पता लगा है कि यहाँ पर एक तो डिस्टेंसिंग के साथ बेड अरेंज करे हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, यहाँ का वातावरण काफ़ी खुला है, तो जो पेशेंट है वो बेड पर भी रह के बाहर भी टहल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा उनके लिए। यहाँ पर योगा का भी अरेंजमेंट हो सकता है। मेरे यहाँ पर हमने रात दिन मेहनत करके आज ये जो आपको पूरी बिल्डिंग और यहाँ के बेड और यहाँ के ऑक्सीजन मशीनें और ये दिख रही है, सारी मेरी मेहनत नहीं है, मेरे लायन साथी और ये जो मदरसा आयशा सिद्दीकी गर्ल्स हॉस्टल के जो परवेज भाई हो, यूनुस भाई हो, या मेरे परिवार के सदस्य हो, सबने मिलके जो रात दिन मेहनत करी और आज जो ये 35 बेड का जो आज हमने कोविड सेंटर, इस कोविड सेंटर के निर्माण में कई सामाजिक संगठनों ने भी अपना सहयोग दिया। आपको बता दें कि लायंस क्लब ने इस मदरसे में 30 बेड, 20 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्टर मशीन की व्यवस्था की। समाजसेवियों का मानना है कि यदि इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो मरीज को कहीं भी भटकना नहीं होगा और इस तरह की व्यवस्था सभी जगह होना बेहद जरूरी है। किस तरीके से व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? डॉक्टर कौन रहेंगे और इलाज के लिए कहाँ से पेशेंट को किस तरीके से यहाँ पर लाया जाए? सहयोग कोविड सेंटर एक्चुअल में पोस्ट कोविड पेशेंट लोगों के लिए रखा गया है। इसका गाइडलाइन जो प्रशासन की जीएमसी की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार जीएमसी से जो माइल्ड पेशेंट हैं उनको यहाँ पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जैसा कि हमारे यहाँ 2 एमडी डॉक्टर्स हैं। विगत दिनों पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोविड-19 फ्रंटलाइन वॉरियर्स में अधिमान्य पत्रकारों को जोड़ने की बात कही थी। ऐसे में वो पत्रकार जो अन्य संस्थानों में कार्य करते हैं और उन्हें अधिमान्यता प्राप्त नहीं है, वे इस योजना से वंचित रह गए हैं।
इसी के चलते पत्रकार संघ पूरे प्रदेश में इसका विरोध कर रहा है। विरोध की लहर इंदौर में भी देखने को मिली। इंदौर प्रेस क्लब में गैर अधिमान्य पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। उनकी मांग है कि गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी सम्मान का दर्जा दिया जाए, जिससे वे इस योजना से जुड़ सके। रतलाम में प्रशासन ने दवाओं और मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब सतर्कता दिखाई थी और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया था। इस हेल्पलाइन नंबर का असर देखने को मिला है। बीती रात माणक चौक थाना पुलिस ने मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी के आरोप में एक दवा व्यापारी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि सूचना मिली थी कि नाहरपुरा में एक मेडिकल दुकान पर ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी हो रही है, जिस पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने दवा व्यापारी और भाजपा नेता राजेश माहेश्वरी को गिरफ्तार किया। आज शाम को मैं मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि माहेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश माहेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी उस पर वो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाजार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। उक्त सूचना पे हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने जो पंडरवारी कार्रवाई होती है वो की गई। नोटों पे हमने निशान लगा के उनको भेजा गया। जब वो 4000 में सौदा तय हुआ, सौदा तय से पहले भी उन्होंने काफ़ी नकरी करी थी कि हम नहीं बेचेंगे, उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत है, बाहर मार्केट में बाहर हेवी में कीमत मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके बात करी तो 4000 में उन्होंने सौदा तय किया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना की रोकथाम के लिए शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में इंदौर नगर निगम ने 2 निजी लैबों के साथ मिलकर 2 जगह पर ड्राइव इन टेस्टिंग शुरू की। यहाँ टेस्टिंग के लिए आ रहे लोगों के लिए सभी सुविधा की गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य गाइडलाइन का पालन भी कराया जा रहा था। इसे लेकर निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि ड्राइव इन टेस्टिंग का आइडिया काफ़ी अच्छा रहा। अब यहाँ पहले के मुकाबले काफ़ी कम कोरोना केसेस देखे जा रहे हैं। निगमायुक्त की माने तो इस सफलता के बाद अब टेस्टिंग सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में तब्दील किए जाने पर विचार किया जा रहा है। निगम ने ड्राइव इन टेस्टिंग करके 2 सेंटर्स बनाए हुए हैं, जो एक नेहरू स्टेडियम में है, एक दशहरा मैदान में है। इन्हें बनाने का उद्देश्य ये था कि बड़ी जगह में ये व्यवस्था रहे, ताकि जो आसपास अगर कोई व्यक्ति होता है संक्रमण की संभावना ज़्यादा बढ़ती है, तो प्रॉपर तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके लोग आराम से अपना सैंपल करा सकें। और अगर सही समय पे सैंपल हो जाए तो इस बीमारी से लड़ने में सबसे बड़ी एक हथियार अपने पास हो जाता है। अभी वर्तमान में अपने यहाँ जो सैंपल्स पहले हम लोग 1500 से 1600 1800 पर डे कर रहे थे, वो घट करके लगभग 700-800 पर डे हो गए हैं। ये एक अच्छा साइन है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति सिम्टम्स जब आते हैं तभी वो टेस्ट कराने आता है, तो इसका मतलब अपने यहाँ कहीं ना कहीं कोरोना का जो ये वायरस का वेव था वो भी थोड़े थोड़े डिक्रीजिंग ट्रेंड्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। मंगलवार को इंदौर की रेसिडेंसी कोठी पर राशन पात्रता पर्ची बनाने को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में यह तय किया गया कि आवेदन करने के 3 दिनों बाद ही पात्रता पर्ची बनाई जाएगी। इसके बाद गरीबों को 5 माह का राशन मुफ्त मिलेगा। वहीं इस बैठक के बाद तुलसी सिलावट ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में लोगों को निःशुल्क राशन मुहैया कराया जाएगा। सिलावट ने यह भी बताया कि इंदौर में एक राशन दुकान में अनियमितता पाए जाने पर उसको सील कर कार्यवाही भी की गई। मैं आपको पता, जब मेरे संज्ञान में आई, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कड़ी कार्रवाई करो, तो कुछ लोग जो हमारे मानवता के ऊपर ये कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये आपको भी संज्ञान में है, आप भी पूरे शहर में घूमते हो, आप भी हमारे प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो, इसमें तो मुझे भी आपका सहयोग। इस दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए आयुष्मान कार्ड धारकों को निःशुल्क इलाज देने का प्रावधान किया। साथ ही जिनके पास पात्रता पर्ची नहीं है उनके लिए 3 दिन में पात्रता पर्ची बनाकर राशन देने का काम किया गया। इतना तो नहीं कह सकते, पर जब तक स्थितियां अनुकूल ना हो, क्योंकि हम सब ने एक बात सबके दिल दिमाग में स्थापित हो गई है कि जब तक चैन नहीं टूटेगी तब तक इस महामारी से हम पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। और इस बार तो अपन ने कितना कोशिश की कि वो स्वैच्छिक हो जाए, जिला स्तर पे हुआ और सबने इसको स्वीकार भी किया, ये ज़्यादा सफल भी रहा। पर अब यदि स्थितियाँ कहीं और ज़्यादा बेहतर करनी है तो कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है। दीदी, ग्रामीण क्षेत्रों में हम प्रयास कर रहे हैं,
जनता कर्फ्यू लगा है, लोग रोजगार के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए हम खाद्यान्न दे रहे हैं। निश्चित रूप से क्योंकि लॉकडाउन अभी अपन ने जैसे 15 तक अनिवार्य किया, आगे परिस्थितियाँ क्या बोलेंगी स्वास्थ्य की दृष्टि से आज आप और हम तय नहीं कर सकते, तो ये पूर्व तैयारी है कि कम से कम व्यक्ति के पास आटा होगा, गेहूं चावल है, तो वो अपना पेट भर के भोजन घर में कर सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।